भारत का बड़ा फैसला, अब जबरन मजदूरी से बने सामानों की भारत में एंट्री बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए रिपोर्ट्स। मैं हूं ऋषभ। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर भारत की विदेशी व्यापार नीति से जुड़ी है। भारत सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसका असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार और मानवाधिकारों पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने घोषणा की है कि अब ऐसे सामानों का भारत में आयात नहीं किया जा सकेगा जो पूरी तरह या आंशिक रूप से जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर के माध्यम से बनाए गए हों। यह फैसला भारत की विदेशी व्यापार नीति में संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन आखिर यह फोर्स्ड लेबर क्या होता है और भारत ने यह फैसला क्यों लिया, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जबरन मजदूरी की। जबरन मजदूरी वह स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाता है। कई बार मजदूरों के पास अपना काम छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं होती है, उन्हें धमकाया जाता है, उनका वेतन रोक लिया जाता है, उनके पहचान पत्र तक छीन लिए जाते हैं या कर्ज के नाम पर वर्षों तक काम कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अनुसार यह आधुनिक गुलामी का एक रूप माना जाता है। ऐसे उत्पाद दुनिया में कई देशों में बनते हैं या और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किए जाते हैं। जब तक भारत में इनके आयात पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अब सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब सवाल यह है कि भारत ने यह फैसला अभी क्यों लिया। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, मानवाधिकारों की रक्षा। भारत लगातार यह संदेश देना चाहता है कि व्यापार केवल आर्थिक लाभ का माध्यम नहीं है, बल्कि उसमें मानव गरिमा और श्रमिकों के अधिकारों का भी सम्मान होना चाहिए। दूसरा कारण है वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत की विश्वसनीयता को और मजबूत बनाना। तीसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि दुनिया के कई बड़े देश जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले से ही जबरन मजदूरी से बने उत्पादों पर सख्त नियम लागू कर चुके हैं। ऐसे में भारत का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप माना जा रहा है। अब जानते हैं कि नए नियम के अनुसार क्या होगा। यदि किसी आयातित वस्तु के बारे में यह संदेह होता है कि उसका निर्माण जबरन मजदूरी के माध्यम से किया गया है, तो संबंधित एजेंसियां उसकी जांच कर सकेंगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो उस सामान के आयात पर रोक लगाई जा सकती है। इसका मतलब यह कि भारत का बाजार अब ऐसे उत्पादों के लिए पहले जैसा खुला नहीं रहेगा जिनके निर्माण में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अब इसका प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले यह फैसला दुनिया को स्पष्ट संदेश देता है कि भारत नैतिक व्यापार यानी एथिकल ट्रेड का समर्थन करता है। दूसरा, इससे भारतीय उद्योगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे श्रमिकों के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का पालन करें। तीसरा, भविष्य में भारत के निर्यातकों को भी वैश्विक बाजारों में अधिक भरोसेमंद माना जा सकता है, क्योंकि भारत स्वयं भी ऐसे उत्पादों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियम को लागू करना आसान नहीं होगा। आज अधिकांश कई देशों की आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन के माध्यम से बनते हैं। उदाहरण के लिए किसी मोबाइल फ़ोन के पुर्जे अलग अलग देशों में बनते हैं और अंतिम असेंबलिंग किसी अन्य देश में होती है। ऐसे में यह पता लगाना कि उत्पादन के किस चरण में जबरन मजदूरी का उपयोग हुआ है, इस चुनौतीपूर्ण कार्य को किया जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में सरकार को मजबूत जांच प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता होगी। यह फैसला केवल व्यापार से जुड़ा निर्णय नहीं है, यह उन लाखों श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संदेश है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर होते हैं। भारत का यह कदम यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानवाधिकारों और नैतिक मूल्यों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस नीति को व्यवहार में किस प्रकार लागू किया जाता है और इसका वैश्विक प्रभाव व्यापार पर क्या पड़ता है। आप इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे वैश्विक व्यापार और अधिक पारदर्शी तथा मानव केंद्रित बनेगा?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको यह समाचार उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपरक, निष्पक्ष और गहराई से समझाई गई खबरों के लिए डीएनए रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं ऋषभ, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।